नमस्ते। सोचिए जरा, एक ऐसी फसल जो सिर्फ 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाए और अच्छा खासा मुनाफा भी दे जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तरबूज की खेती की। आज हम इसी के बारे में ए से जेड तक सब कुछ समझेंगे। ये गाइड खास तौर पर उन नए किसानों के लिए है जो इस खेती में उतरना चाहते हैं। हम हर एक कदम को बहुत बारीकी से और आसान भाषा में जानेंगे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही आता है कि क्या तरबूज की खेती सच में फायदे का सौदा है। इसमें कितना पैसा लगता है और कितना बचता है। तो चलिए आज इसी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं, ताकि आखिर तक एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने हो। तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरुआत करेंगे एक पक्की प्लानिंग से, जिसे हम कहेंगे पहली योजना। फिर देखेंगे कि जमीन और बीज कैसे चुनना है। इसके बाद सिंचाई और खाद का मैनेजमेंट समझेंगे। फिर फसल को कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाना है वो जानेंगे। और सबसे आखिर में देखेंगे कि लागत और मुनाफे का गणित क्या कहता है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बात हमें गांठ बांध लेनी है। सफलता का सबसे जरूरी कदम खेती शुरू करने से भी पहले आता है। और वो क्या है? वो है बाजार को समझना। मतलब ये कि पहले ही तय कर लेना कि फसल बेचनी किससे है। देखिए, बाजार में मोटे तौर पर दो तरह के तरबूज की डिमांड रहती है। पहला है आइस बॉक्स टाइप। ये छोटा 2-3 किलो वाला तरबूज होता है। शहरी परिवार इसे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रिज में आराम से आ जाता है। दूसरा है कटिंग वाला तरबूज। ये बड़ा होता है, 5 से 10 किलो का। ये जूस की दुकानों, होटलों या सड़क किनारे जो ठेले लगते हैं वहां ज्यादा बिकता है। तो बीज लगाने से पहले ही अपने लोकल व्यापारी से पता कर लें कि उन्हें कौन सा तरबूज चाहिए। तो सबसे जरूरी सबक ये है कि पहले फसल उगा ली और फिर बाजार ढूंढने निकले, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इससे नुकसान हो सकता है। समझदारी इसी में है कि पहले खरीदार ढूंढा जाए। खुद से ये सवाल पूछें, मेरे इलाके में कौन सा साइज ज्यादा बिकता है? खरीदने वाले व्यापारी कौन है? डिमांड सबसे ज्यादा कब होती है? अगर खरीदार पहले से तय हो तो नुकसान का खतरा समझ लीजिए न के बराबर हो जाता है। अच्छा, बाजार की प्लानिंग तो हो गई। अब आते हैं असल काम पर, यानी जमीन पर। देखिए, किसी भी अच्छी फसल की नींव दो चीजों पर टिकी होती है: जमीन की सही तैयारी और सही किस्म का चुनाव। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। जमीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी जमा ना हो और जिसका पीएच लेवल 6.5 से 7 के बीच रहे। तैयारी के लिए 4 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले गहरी जुताई करें। अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो प्रति एकड़ 5 से 6 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। फिर रोटर से उसे अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें और आखिर में 5 फीट की दूरी पर बेड बना लें। जमीन तैयार हो गई। अब बारी है सही बीज चुनने की। स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं, ये कुछ सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं जो बाजार में काफी चलती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर इलाके का अपना एक राजा होता है। मतलब कोई किस्म कहीं ज्यादा चलती है तो कोई कहीं और। इसलिए बीज खरीदने से पहले अपने लोकल मार्केट में व्यापारियों से जरूर पूछ लें कि उनके यहाँ कौन सी किस्म हाथों हाथ बिकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंचाई और खाद मैनेजमेंट की। आजकल की स्मार्ट खेती में ड्रिप और मल्चिंग जैसी तकनीकें हैं जो न सिर्फ पानी और खाद बचाती हैं बल्कि पौधे की ग्रोथ को भी कई गुना बढ़ा देती हैं। ड्रिप और मल्चिंग को तरबूज की खेती का जय और वीरू समझ सकते हैं। ये दो सबसे अच्छे साथी हैं। मल्चिंग पेपर से खरपतवार मतलब फालतू घास फूस का झंझट ही खत्म हो जाता है और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। 25 माइक्रोन का पेपर बेस्ट रहता है, जिसका ऊपरी हिस्सा सिल्वर और निचला काला हो। और ड्रिप के लिए सीधा सा हिसाब है। अगर खेत की लंबाई 200 फीट तक है तो 16 mm का पाइप चलेगा, उससे ज्यादा है तो 20 mm का पाइप इस्तेमाल करें। पौधे लगाने के ठीक बाद एक प्रोसेस होती है जिसे ड्रेंचिंग कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है पौधे की जड़ों को सीधा खाना देना। पहला ड्रेंचिंग ट्राइकोडर्मा का होता है, जो जड़ों को गलने जैसी बीमारियों से बचाता है। फिर 3-3 दिन के गैप पर 12-61-00 और 13-40-13 जैसे जरूरी खाद दिए जाते हैं ताकि पौधा शुरू से ही अच्छी ग्रोथ पकड़े। यहाँ स्क्रीन पर पानी में घुलने वाले खादों का एक सैंपल टाइम टेबल है। ये दिखाता है कि 15वें दिन से लेकर आगे तक कब कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है। पर एक बात बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी मिट्टी की जांच रिपोर्ट और पौधे की हालत देखकर इसमें बदलाव किए जाएं। फसल को बड़ा करना आधी लड़ाई है, उसे बीमारियों और कीड़ों से बचाकर मंडी तक पहुंचाना पूरी लड़ाई है।
तो अब हम बात करेंगे तरबूज की फसल में लगने वाले आम दुश्मनों की और देखेंगे कि उनसे कैसे निपटना है। सबसे आम दुश्मनों में से एक है लीफ माइना। ये एक छोटी सी सुंडी होती है जो पत्तों के अंदर घुस जाती है और अंदर ही अंदर टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइनें बनाती हुई उसे खा जाती है। इससे पौधे का खाना बनाने का प्रोसेस रुक जाता है और उसकी ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत सीधा और असरदार है। इमामिक्टिन बेंजोएट नाम की दवा का हफ्ते में एक बार स्प्रे करते रहने से लीफ माइनर कंट्रोल में रहता है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। लीफ माइनर के अलावा थ्रिप्स और माहू भी फसल को काफी परेशान करते हैं। इनकी पहचान बहुत आसान है। अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगें तो समझ जाइए थ्रिप्स का हमला है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें। और अगर नई पत्तियों के पीछे छोटे छोटे कीड़े चिपके हुए दिखें तो वो माहू है, जिस पर एसिफिट अच्छा काम करता है। विल्टिंग यानी बेल का रातों रात सूख जाना, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। ये अक्सर तब होता है जब एक ही खेत में बार बार एक ही फसल ली जाए या ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया जाए। इसका सबसे अच्छा इलाज कोई केमिकल नहीं बल्कि सही मैनेजमेंट है। मतलब फसल चक्र अपनाना, ज़मीन को थोड़ा आराम देना और मिट्टी में सही नमी बनाए रखना। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतज़ार था, मेहनत का फल। चलिए अब तरबूज की खेती का पूरा अर्थशास्त्र समझते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो 1 एकड़ में तरबूज की खेती करने में खर्चा कितना आएगा? अगर पौधे, खाद, मजदूरी, मल्चिंग पेपर और बाकी सब कुछ जोड़ लिया जाए तो मोटा मोटा खर्चा करीब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ बैठता है। और इस 1 लाख की लागत के बदले में मिलेगा क्या? अगर खेती बिल्कुल सही तरीके से की जाए तो 1 एकड़ से आराम से 25,000 किलो यानी 25 टन की पैदावार मिल सकती है। ये आंकड़ा लगभग 8,000 पौधों से अच्छी फसल मिलने पर आधारित है। तो अब मुनाफे का हिसाब देखिए, बहुत सीधा है। 1 लाख की लागत आई, 25,000 किलो तरबूज अगर 10 रुपये प्रति किलो के औसत रेट पर भी बिका तो कुल कमाई हुई 2.5 लाख रुपए। अब इस 2.5 लाख में से अपनी 1 लाख की लागत निकाल दीजिए तो सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों के अंदर। इतना अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कुछ स्मार्ट बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा खेती से पहले मिट्टी और पानी की जांच कराएं। अपना सारा पैसा एक ही बार में ना झोंक दें। इमरजेंसी के लिए कुछ बजट अलग रखें। अपने आसपास के अनुभवी किसानों से सीखें और सबसे जरूरी, सारा सामान जैसे खाद, दवाई पहले से ही खरीद कर रख लें। और अंत में सबसे जरूरी सलाह, अगर आप नए हैं तो सीधे 10 एकड़ में खेती करने की मत सोचिए। बिना अनुभव के सीधे कूदने से नुकसान हो सकता है। शुरुआत हमेशा छोटे से करें। आधे एकड़ से शुरू कीजिए, सीखिए, समझिए। जब उसमें सफलता मिले और कॉन्फिडेंस बढ़े तब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यही जोखिम कम करने और सफलता पक्की करने का सबसे स्मार्ट तरीका है।